फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। महकमे सेहत, तिब्बी और ख़ानदानी बहबूद के तहत हुकूमत हिंद की जानिब से तेलंगाना के 17 अजला में अक्टूबर के आखिर या नवंबर के पहले हफ्ते तक अडल्ट बालिग बेसलेस कॉलमेट गिवरिन BCG वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की जाएगी। 30 रियासतों की जानिब से पहले मरहले में बालिग अफराद में BCG वैक्सीनेशन मुहिम में हिस्सा लेने के लिए रजामंदी जाहिर की है और दूसरे मरहले में तेलंगाना में भी ये मुहिम चलाने के लिए रजामंदी दी गई है। महकमे सेहत के अहदेदारों के मुताबिक तेलंगाना में रजाकाराना तौर पर सामने आने वाले लोगों को बेसलेस कॉलमेट गिवरिन BCG की 25 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जाएंगी। महकमे सेहत ने बताया कि BCG वैक्सीनेशन तेलंगाना में मुतारिफ करवाई जा रही और 17 अजला का इंतखाब किया गया, जिनमें हैदराबाद जिले में सबसे ज्यादा 12,97,400 अफराद को टीका दिया जाएगा। इसके बाद रंगारेड्डी में 7,95,600, मेडचल मलकाजगिरी में 7,93,000 और निजामाबाद में 40,943 अफराद को टीके दिए जाएंगे। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को झंझोड़ते हुए मूसा रिवर फ्रंट ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के वाहिद एजेंडे के साथ नए इंतखाबात कराने का चैलेंज किया है। उन्होंने पोस्ट किया कि राहुल गांधी में दम है। उनका ये चैलेंज एक शहरी ओलेर टूडेग के एक्स पोस्ट पर आया है, जिसमें तजवीज़ दी गई थी कि अगर कांग्रेस हुकूमत वाकई इस मंसूबे की अहमियत पर यकीन रखती है तो उसे हुकूमत को तहलील कर देना चाहिए और अवाम से नया मैंडेट हासिल करना चाहिए। शहरी ने इस्तदलाल पेश किया कि कांग्रेस को मुफ्त स्कीमों के वादों की बुनियाद पर मुंतखब किया गया था और उसे रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को तरजीह देने के बजाय इन वादों को पूरा करने पर तवज्जो देना चाहिए। मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को सामने लाने की वजह से खानदानों की बड़े पैमाने पर नकल मकानी हुई और हुकूमत की मिसमारी की प्यास खानदानों को टुकड़े टुकड़े कर रही। उन्होंने जबरी बेदखली के जज्बाती इक़दाम की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि मुआवजे की अदायगी के बारे में हुकूमत का नुक्ता नजर ठीक नहीं और अहलकारों ने घर खाली करने के बदले में एक डबल बेडरूम वाले घर के साथ मामूली 25,000 रुपए की पेशकश की, जबकि मुतासरा खानदानों ने मकानात की तामीर में बहुत ज्यादा सरमाया मशगूल किया था। उन्होंने कहा, आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि आपका इंद्रमान राज्यम यहाँ जान लेने के लिए है। और BRS के कारगुजार सदर ने खानदानों को मायूसी की तरफ ले जाने के लिए रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कई अफराद ने अपने घर खोने के खौफ से अपनी जानें ले ली, जबकि चंद ने खौफ और उसके नतीजे में पैदा होने वाली जहनी अजियत की वजह से आखिरी सांस ली। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हम हाइड्रा के जरिए गैर कानूनी तजावुजात को हटाने की कोशिश कर रहे और हैदराबाद शहर को बचाने के इरादे से मूसी प्रोजेक्ट पर अमल करने का मंसूबा है। उन्होंने BRS पर इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़िश्ता 10 सालों में सरकारी खजाने को लूटा गया। BRS पार्टी के खाते में 1500 करोड़ रुपए जमा है, इसमें से 500 करोड़ मूसा नदी के इलाके के गरीबों में तकसीम करें। उन्होंने BRS क़यादत से जानना चाहा कि वो हुकूमत को मुतबादिल रास्ता बताएं और तयख़ुन दिया कि हुकूमत ऑपोजिशन की तजावीज़ सुनने को तैयार है। उन्होंने कहा कि जब असम्बली में हाइड्रा पर बहस हुई तो BRS कायदीन ने इस पर बात क्यों नहीं की। वज़ीर आला ने कहा, गरीब गंदगी में रहते हैं और उन्हें 25,000 रुपए देकर उनकी इज्जत नफ्स में इजाफा करना कोई बुरा काम नहीं है। आपके फार्म हाउस की हिफाजत के लिए गरीबों को अच्छी जिंदगी बसर करने से रोकना चाहते हैं। वज़ीर आला ने सवाल किया कि आया KTR अपने गैर कानूनी तौर पर बनाए गए फार्म हाउस को गिराना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा है कि सबिता इंदिरा रेड्डी के 3 बेटों के पास फार्म हाउस हैं, उन्हें गिराया जाए या नहीं। इसके अलावा वज़ीर आला ने कहा है कि क्या ये आपकी पार्टी के कायदीन नहीं थे जिन्होंने मूसा नदी के किनारे वाक़े नल्ला चेरू में प्लॉट्स फरोख्त किए थे? क्या मुझे 20 साल अवाम में रहते हुए गरीब लोगों की मुश्किलात का इल्म नहीं? मूसा नदी में तुग़यानी आने की सूरत में अवाम को बचाने में होने वाली मुश्किलात को क्या समझना और हल करना नहीं चाहिए।
गुस्ताखे रसूल को फांसी की सजा देने का मुतालबा। नाजरीन, आए दिन कुछ शरपसंद अनासिर शहर के गंगा जमनी फिजा को बिगाड़ने के लिए मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। एक ऐसा ही वाकया मंजर-ए-आम पर आया, जहां यूपी के रहने वाले नारसिंह आनंद ने प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करके मुल्क भर के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है। ऐसे शरपसंद अनासिर जो मजहब को बीच में लाकर लड़ाई झगड़े फसाद करने का मंसूबा रखते हैं, दिल में खोट रखते हैं, ऐसे गंदे लोगों को फांसी की सजा मुकर्रर करनी चाहिए। इन ख्यालात का इजहार टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद के मुकामी अवाम ने किया और नारसिंगी आनंद को सख्त सजा देने का मुतालबा करते हुए एक एहतजाजी रैली निकाली गई। मोहम्मद कलीम, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद मुबीन पाटिल, मोहम्मद फजी, मोहम्मद अल्तमश, बाबा भाई, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद रऊफ, मोहम्मद रहीम व मुकामी अवाम की कसीर तादाद एकजुट होकर नटराज झिर्रा से ये एहतजाजी रैली निकाली गई और नारसिंगी आनंद को फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत भी दर्ज कराई गई। आशिकाने रसूल ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए मीडिया को तमाम तर तफसीलात बताई। आइए सुनते हैं इसकी तफसील उन्हीं की जुबानी हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए KBN न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी जरूर करें। हम आपसे डिमांड करते हैं सर कि हमारे को इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं दिए तो ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे हम, उसके पुतले जलेंगे। अगर आप बोल दो नहीं होता तो सर हमको आप कॉन्फिडेंट में लीजिए कि आप उसको अरेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन आप वीडियो है सर उसका, और वीडियो है। आप फौरन FIR होते ही उसका अरेस्ट करने का काम करना है सर। कंप्लेंट दे रहे हैं, ये तकरीबन सर ऊपर चलो इधर आ जाओ। एक सेकंड सबको पीछे दो, 2-3 जने जा रहे हो। सुअल को फांसी दो, ये सुअल को फांसी दो। हम कानून से इंसाफ चाहते हैं। अरे साला इरशाद भाई, हमारी भावनाओं को आहत किया है। इसको फांसी दो, इसको फांसी दो, नरसिंह आनंद को फांसी दो, नरसिंह आनंद को फांसी दो। कल शाम नरसिंह आनंद जो यूपी में रहता, जो कुत्ता जलील है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ वाहियत बात बोली है जो हम अपनी जबान पे भी नहीं ला सकते। और ये पहली बार नहीं है उसका, ये दूसरी या तीसरी बार है। तो हम बस्ती के तमाम लोग, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे सब मिल के हम प्रोटेस्ट किए हैं कि हमारा एक ही डिमांड है कि उसको ऊपर केस FIR करना और अरेस्ट करना और फांसी देना। हम उम्मीद करते हैं तेलंगाना पुलिस से कि हमको इंसाफ मिलेगा। जैसे राजा सिंह को अरेस्ट करके PTAD लगाए दे, इसको PTAD नहीं लगाना है। हमारी डिमांड ये है कि इसको फांसी दो, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, हमेशा बोल रहा। और योगी आदित्यनाथ जो एक फेलियर CM है वहाँ का, जो छोटी छोटी बात तो मुसलमान के घरों पे बुलडोजर चलाता, उसको ये नहीं दिखा कि नरसिंह आनंद जो एक मजहब के को टारगेट कर रहा है, बार बार हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। मैं योगी आदित्यनाथ से भी कहना चाहता हूं कि आप फौरन इस्तीफा दें। इस वजह से दे कि आप वहां की गवर्नमेंट नहीं चला सकते और आप में वो काबिलियत नहीं है। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से फिर एक बार अपील करता हूं कि इसको फौरन अरेस्ट करना। अगर इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, ये छोटा है, इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, हर जगह प्रोटेस्ट करेंगे। हमको जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हम जब तक प्रोटेस्ट करेंगे। वी वांट जस्टिस, हमको जस्टिस चाहिए और इसको अरेस्ट करना। हमारे टप्पा चबूतरा DI साहब ने हमको तौक़ुन दिया है कि हम उसको फौरन अरेस्ट करेंगे और इसके ऊपर केस बुक करेंगे और उसको हम यहाँ लाएंगे बोल के बोल रहे। तो हम अब उम्मीद करते हैं कि DI साहब जैसा बोले वैसा करे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करेंगे तो फिर से हमको ये कुछ भी नहीं है, ये टेलर है, उससे बड़ा मैं प्रोटेस्ट करूंगा, चाहे हमारी जान जाए
हमारी औलाद की जान जाए। हम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अरे नरसिंह आनंद, ये सुन ले, खुली धमकी है। अगर तेरी माँ अगर तेरे को सच्चा पैदा करी तो मेरे सामने आके बयान दे दे, जब बताता हूँ तेरे को, या तू या मैं, ये खुली वार्निंग दे रहा हूँ। और कहां से कहां तक? हम नटराज के झीले से निकाले, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफी भाइयां साथ में थे। ये लोगों की हिम्मत पे इतना बड़ा कारनामा अंजाम हुआ और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इससे कि बड़ा होगा और मोहसिन भाई बोलने से हम इसको अंजाम दिया भाई। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का किसानों के कर्ज की माफी पर झूठ एक बार फिर आश्कार हो गया। उन्होंने दावा किया कि रियासती वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव के बयान से वज़ीर आला के झूठ का पर्दा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। हुकूमत ने किसानों के कर्ज की माफी स्कीम पर 100% अमलावरी की। केटी रामाराव ने अपने बयान में कहा है कि वज़ीर ज़राअत ने अपने बयान में कहा कि 20 लाख किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। वज़ीर ज़राअत के इस बयान से फसल कर्जों के मुकम्मल माफी से मुतल्लिक़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से फैलाए जाने वाले झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गए हैं। बीआरएस कायद ने इल्जाम आयद किया कि मुकम्मल फसल कर्ज माफ न करते हुए कांग्रेस हुकूमत ने किसानों को धोखा दिया है। कांग्रेस ने 9 दिसंबर 2023 को किसानों के 2 लाख रुपए का कर्ज यकमुश्त माफ करने का वादा किया था, मगर 10 माह का अरसा बीत जाने के बावजूद 20 लाख किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। केटीआर ने मजीद कहा है कि सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक किसानों की तादाद 20 लाख बताई गई, मगर तस्वुर करें कि मजीद कितने लाख किसान ऐसे हैं जिनका कर्ज माफ नहीं किया गया। केटीआर ने कहा है कि कांग्रेस न सिर्फ किसानों का मुकम्मल कर्ज माफ करने में नाकाम रही, बल्कि इस हुकूमत ने रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को माली इमदाद भी फराहम नहीं की। तुमला नागेश्वर राव ने कहा कि 65,56,000 के मिन जुमला 42 लाख किसानों ने बैंकों से कर्ज हासिल किया था। इन 42 लाख में से 22 लाख किसानों ने कर्ज माफी स्कीम से फायदा उठाया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि पार्टी की हिदायत पर रियासती वजीर जंगलात व माहौलियात कोंडा सुरेखा ने अदाकारा समांता रुथ प्रभु की तलाक पर किए गए अपने तबसरों से गैर मशरूत तौर पर दस्तबरदारी अख्तियार कर ली है और उन्होंने वाज़ेह कहा कि वो इस मसले को यहाँ ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि केटीआर की तरफ से उन्हें ट्रोल करने पर बरहमी में वजीर जंगलात ने ये तबसरे किए थे। सदर टीपीसीसी ने मजीद कहा है कि अब इस मसले को यहाँ खत्म करना चाहिए और किसी को भी काबिल एतराज तबसरे नहीं करना चाहिए। महेश कुमार गौड़ ने अपने बयान में कहा है कि वजीर के उन तबसरों से फिल्मी अदाकारों के जज्बात मजरूह हुए हैं। पार्टी की हिदायत पर कोंडा सुरेखा गैर मशरूत तौर पर अपने रिमार्क से दस्तबरदार हो गई। महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि वो फिल्मी सितारों से ये कहना चाहते हैं कि अब यह तनाज़ा खत्म हो गया है। वो वजीर कोंडा सुरेखा की जानिब से अपने रिमार्क्स वापस लेने से मुतल्लिक उनके ट्वीट का हवाला दे रहे थे। सुरेखा जी जो स्टेटमेंट दिए हैं, जो नाम उन्होंने लिया है वो नहीं लेना चाहिए था, तो पार्टी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती। एंड मोर ओवर सुरेखा has withdrawn the statement yesterday night itself. She wanted to express the happenings in KTR's regime as the IT minister. So unfortunately she has taken some name that she should not have taken. तो अभी मेरी रिक्वेस्ट है पूरी फिल्म इंडस्ट्री से, तो दोनों तरफ भी महिला हैं और एक के ऊपर एक निंदा करके आगे जाने वाली मामला नहीं है। अभी मैं सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि ये मैटर यहाँ से एंड होना चाहिए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ख़ानदानी शनाख्त और फैमिली डिजिटल कार्ड के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को फलाही स्कीमों से इस्तेफादा कराने के लिए फैमिली डिजिटल कार्ड मुतारिफ किया जा रहा। हम 119 असम्बली हल्कों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान बीआरएस हुकूमत ने अवाम से नारे लगाने का काम लिया, मगर इन 10 सालों में राशन कार्ड्स जारी करने कोई अमली इक़दाम नहीं किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा, हमारी हुकूमत ने हर गरीब को राशन कार्ड फराहम करने का फैसला किया, इसीलिए हम दूसरी रियासतों की पॉलिसियों का मुताला कर रहे और नई पॉलिसी ला रहे। उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि कुछ लोग राशन कार्ड और फैमिली डिजिटल कार्ड में फ़र्क नहीं जानते। चीफ मिनिस्टर ने कहा, फलाही स्कीमों पर अमलावरी की सूरत में एक कार्ड में मुख्तलिफ महकमों की तमाम मालूमात शामिल की जाएंगी। हुकूमत 30 महकमों की मालूमात दस्तियाब कराने के लिए इक़दाम कर रही। उंगली की एक जनबिश पर इस
फैमिली डिजिटल कार्ड में मौजूद तमाम तफसीलात सामने आ जाएंगी। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत एक रियासत एक कार्ड की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रही। इस इक़दाम का मकसद तमाम अहल लोगों को फलाही स्कीमों से मुस्तफ़िद करना है। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज रिमार्क्स और तस्वीर शाये करने पर कांग्रेस महिला विभाग की जानिब से नामपल्ली चौराहे पर कारगुजार सदर BRS KTR का पुतला नजर आतिश किया गया और KTR के पोर्ट्रेट पर चप्पलों से मारा गया। सदर महिला विभाग सुनीता राव की क़ियादत में महिला कारकुनों ने KTR के खिलाफ नारे बुलंद किए और उन्हें रियासती वजीर के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स पोस्ट करने पर मौज़रत ख्वाही का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि BRS कायदीन के पास ख़वातीन का कोई एहतराम नहीं है। KTR के माफ़ी मांगने तक महिला विभाग का एहतजाज जारी रहेगा। हम उन्हें बाहर निकलने नहीं देंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि तेलंगाना में मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट और हाइड्रा के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि BRS MLAs और MLCs हाइड्रा पर इल्जामात लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने रियासत में 800 तालाबों पर कब्जा कर रखा है। इसी वजह से वो हाइड्रा के खौफ से गैर ज़रूरी तबसरे करते हुए अपनी गलतियों की पर्दापोशी कर रहे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि KTR को बताना चाहिए कि KCR अब कहाँ छुपे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जो BRS कायदीन जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं इसमें थोड़ी भी हकीकत नहीं है, जबकि ये तल्ख हकीकत है कि BRS MLCs और MLAs ने 800 तालाबों पर कब्जा कर रखा है और उन्हें अब हाइड्रा का खौफ सता रहा। उन्होंने कहा है कि हाइड्रा का मूसा नदी या राहुल गांधी से ताल्लुक नहीं, हैदराबाद के तालाबों की शान शौकत दोबारा बहाल करना चाहते हैं। कांग्रेस कायद ने कहा है कि जब मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट का DPR तैयार ही नहीं किया गया तो करप्शन कैसे हो सकता है। JHMC कमिश्नर अमरापली कटा ने हुकाम को हिदायत दी है कि वो शहर को कचरे से पाक शहर बनाने के लिए ज़रूरी एक्शन प्लान तैयार करें। उन्होंने एडिशनल और जोनल कमिश्नरों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर बात करते हुए कमिश्नर ने सैनिटेशन एडिशनल को हुक्म दिया कि वो शहर में सफाई के अमल को बेहतर बनाने और कूड़ा करकट से पाक शहर बनाने के लिए ज़रूरी प्लान तैयार करें। वो माजी में सफाई को बेहतर बनाने के लिए किए गए इक़दामात और अब किए जाने वाले इक़दामात पर तवज्जो मरकूज़ करना चाहते हैं। उन्होंने सैनिटेशन AC से कहा है कि वो जोनल कमिश्नरों और SSW इंजीनियरों के साथ बातचीत करें और अगर ज़रूरी हो तो 2 दिन के अंदर हतमी रिपोर्ट पेश करें। बाजारों में डस्टबिन लगाए जाएं ताकि कचरे को एक जगह पर डाला जा सके। तिजारती रास्तों पर कूड़े के बल लगाए जाएं और जोनल सतह पर इस सिलसिले में मुकम्मल इंतजाम करने के लिए इक़दाम किए जाएं। महकमे इंजीनियरिंग की जानिब से वाटर वर्क्स की तकमील के पेश नज़र इंजीनियरिंग हुकाम को हुक्म दिया गया कि वो ठेकेदार के फजले को मुकम्मल तौर पर हटाने के लिए खुसूसी पहल करें। वो गार्बेज फ्री सिटी में दीगर महकमों के ताउन से आगे बढ़ना चाहते हैं। कमिश्नर ने जोनल कमिश्नरों को हिदायत दी कि वो जोनल सतह पर कॉन्ट्रैक्टर। हैदराबाद सुबह से शदीद गर्मी की लपेट में था जिसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम शाम के करीब मौसम में तब्दीली आई जिसके साथ ही ठंडी हवाएं चलने लगी और कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश हो गई। इस बारिश की वजह से हैदराबाद में भारी बारिश के बाइस मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के आगाज के साथ ही लोगों को शदीद गर्मी से राहत मिली। वाज़ेह है कि शहर में गुज़िश्ता दिनों से इससे पहले भी कई मुकामात पर बारिश हुई थी। टोली चौकी, नामपल्ली, मेहदीपट्टनम, LB नगर, चैतन्यपुरी, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, खैरताबाद, सोमाजीगुड़ा, बेगमपेट और दीगर कई मुकामात पर बारिश हुई। माहिरीन मौसमियात ने पेश कयासी की है कि जुनूबी हैदराबाद में आइंदा 2 मज़ीद दिनों तक शदीद बारिश का इम्कान है जो शहर के रिहायशियों के लिए मज़ीद राहत का बाइस बन सकती है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే.
నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,